Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we are going to discuss colonialism and emergence of new markets of chapter 4, the market as a social institution. Colonialism and emergence of new markets. The advent of colonialism in India produced major upheavals in the economy, causing disruptions in production, trade and agriculture. Most historians consider the colonial period to be the turning point. Some of the major effects of colonialism on traditional Indian market are, कहते एडवेंट मैंने होता है किसी चीज़ का आना, आगमन. कॉलोनिज्म के आने से जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें अपहेवल्स में बहुत ज़्यादा सडन चेंज और बड़ी ज़्यादा चेंज अपहेवल्स आए इकोनॉमी में, जिससे कि प्रोडक्शन, ट्रेड और एग्रीकल्चर को इफेक्ट किया. बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है कॉलोनियल पीरियड को टर्निंग पॉइंट होता है कि जो जिससे आपका पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा बदलाव जब आता है किसी भी स्थिति में तो उसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं. सो इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया में के लिए वो टर्निंग पॉइंट माना जाता है. और उसके कुछ जो मेजर इफेक्ट्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट्स पे पड़े वो इस प्रकार हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री. हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी डिक्लाइन मैंने उसमें कमी आ जाना, गिर जाना. क्यों हुई? ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ चीप एंड बेटर क्वालिटी गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो जो ब्रिटेन से जो चीज़ें बनती थी, एक तो वो मशीन से बनती थी तो उनकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती थी, और मशीन से बनने की वजह से जो प्राइस है वो कम हो जाती थी, तो कॉस्ट भी क्या होगी, लेस, तो चीप हो गया, चीप एंड बेटर क्वालिटी. एंड द अदर पॉइंट वाज कि क्वांटिटी भी एक ही बारी में बहुत ज़्यादा निकल जाती थी. जब हम जो चीज़ें हम हाथ से जब बनाते हैं तो उसे समय ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा लगती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और क्वांटिटी कम होती है. बट इन कंपैरिजन टू मशीन्स ब्रिटेन के से जो थी चीप और बेटर क्वालिटी मिलने लगी और हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई. सेकेंड, इंडिया बिकेम ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. Before colonialism, India was major supplier of manufactured goods to the world market. After colonization, India became a source of raw material and agricultural products and a consumer of manufactured goods, both largely for the benefit of industrializing England. कहते हैं कॉलोनिज्म से पहले, ब्रिटिश राज से पहले जो हमारा भारतवर्ष था, भारत देश था, वो सप्लायर था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का टू द वर्ल्ड मार्केट, पूरे विश्व के लिए. लेकिन कॉलोनिज्म के बाद हमारा भारत जो था वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स जो चीज़ें बनाने के लिए जो सामान चाहिए था रॉ मटेरियल का ही सोर्स रह गया, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, और कंज्यूमर ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ हम मैन्युफैक्चर गुड्स के सप्लायर थे, कहाँ हम क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए. और दोनों ही केसेस में जो है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर गुड्स दोनों ही जब हम ये प्रोसेस करते थे तो दोनों में ही जो फायदा है वो किसका होता था, इंग्लैंड की इंडस्ट्री का. उससे हमारे भारत को कोई फायदा नहीं होता था. दोनों तरीकों से, दोनों प्रोसेसेस में, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल में भी और कंज्यूमर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी, बोथ केसेस में बेनिफिशियल कौन थे, इंग्लैंड. Emergence of new groups. New groups entered into trade and business, sometimes in alliance with existing merchant communities and in some cases forcing them out. A good example of this process is provided by the Marwaris. कहता है नए emergence मैंने होता है शुरुआत, नए ग्रुप्स जो है वो बिजनेस, उस कम्युनिटी जो है नई कम्युनिटीज जो है वो एंटर हो गई ट्रेड और बिजनेस में दो तरीकों से. एक तो इन अलायंस. व्हाट डू मीन बाय अलायंस? अलायंस मैंने होता है किसी के साथ मिल करके. विद द एग्जिस्टिंग मर्चेंट, एग्जिस्टिंग मर्चेंट मीन जो ऑलरेडी कम्युनिटी जो एक ट्रेड कर रही है उसके साथ मिल करके नए ग्रुप जो थे वो एंटर कर गए. और या फिर कैसे हुए, सम केसेस फोर्सिंग देम आउट, पूरी तरह से उनको बाहर कर दिया और अपने ही लेवल पर एक नया जो है बिजनेस जो है वो जो है स्टार्ट करना. और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है मारवाड़ीज का. Expansion of market economy provided new opportunities to some merchant communities which were able to improve their position by reorienting themselves to changing economic circumstances. New economy जो थी मार्केट इकोनॉमी, expansion means expand कर गई,
इसमें क्या हुआ कि जो कुछ मर्चेंट कम्युनिटीज थी उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिली, जिससे कि वो अपने स्टेटस को, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते थे और अपने इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने बाय रीओरिएंटिंग देमसेल्व्स टू द चेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, जो चेंजिंग आर्थिक सिचुएशंस थी, सरकार हालात थे, उनसे उन्होंने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने में वो उनके लिए बेनिफिशियल हुई। A good example of this process is provided by Marwadis, who became a successful business community only during the colonial, when they took advantage of new opportunities in colonial cities such as Calcutta and settled throughout the country to carry out trade and money lending, and were successful due to their extensive social networks like Nakaratras. कहते हैं सबसे अच्छा उदाहरण इस प्रोसेस में किसके द्वारा दिया जा सकता है, जो हमारी मारवाड़ीज कम्युनिटी है, वो भी एक बिजनेस कम्युनिटी है जो कि बाद में एंटर करी है, हु बिकेम ए सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी, और एक सफल बिजनेस कम्युनिटी बनी केवल मात्र किस पीरियड के दौरान, कॉलोनियल पीरियड के दौरान, जब उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया, स्पेशली कॉलोनियल सिटीज में जैसे कि कैलकाटा, और फिर वहां से पूरे देश में जो है उन्होंने अपना बिजनेस जो था, एक तो ट्रेड फैला लिया और दूसरा मनी लैंडिंग, ट्रेड में भी वो सक्सेसफुल रहे और मनी लैंडिंग में भी वो सक्सेसफुल रहे। किस वजह से? ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव सोशल नेटवर्क, जो उनका सोशल नेटवर्क था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, जैसे कि नकारात्रास की तरह, और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। Some Marwari families transformed themselves from small migrant traders to merchant bankers into modern industrialists, and even today control more of India's industry, illustrating the importance of social context to economic process. कुछ मारवाड़ी फैमिलीज जो थी ट्रांसफॉर्म, मैंने पहले बहुत बार बता दिया कि उनमें बदलाव आना, उन्होंने अपने आप को कैसे बदल लिया, क्या थे वो, एक बहुत छोटे से माइग्रेंट मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह बदल करके आते हैं, ट्रेडर्स थे, और अपने आप को उन्होंने उस छोटे से ट्रेडर से मर्चेंट बैंकर्स में बदल लिया इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और आज वो इंडिया की इंडस्ट्री को, ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक सोशल कंटेक्स्ट टू इकोनॉमिक प्रोसेस की इंपॉर्टेंस का एक जीता जाता उदाहरण है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में कैपिटलिज्म, कमोडिटिफिकेशन एंड कंजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे।